और अब सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। दिल का दौरा पड़ने से कल मुख्तार अंसारी की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था और वो जेल में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया और यहीं पर इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर मिली। वहीं देर रात ही उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी का उनके परिवार की मौजूदगी में आज पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जानी है। आपको बताते चले कि 5 डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल होगा जो मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करने वाला है और जैसी जानकारी मिल रही है वो ये कह रही है कि 8 बजे सुबह 8 बजे लगभग वो समय होगा जब ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और उसके बाद जो भी अंतिम प्रक्रिया होती है, यानी कि जब दफनाया जाना होता है, उसकी सारी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। अमित मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 8 बजे का वक्त जैसा आपने बताया पोस्टमार्टम का, और उसके आगे भी आपसे जानना चाहेंगे चूंकि जनाजे में उनके बेटे कैसे शामिल हो सके, परिवार की कोशिशें रहने वाली है और इसको लेकर बाकायदा हाईकोर्ट आज बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का परिवार पहुंच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्तार अंसारी का परिवार जो है 10 बजे जैसे ही हाईकोर्ट खुलेगी तो एक पिटीशन दायर किया जाएगा और जो कासगंज जेल में मुख्तार अंसारी का बेटा बंद है उसके तरफ से पिटीशन दायर किया जाएगा कि उसके अब्बा यानी मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, जनाजे में शामिल होने के लिए वो पेरोल मांगेगा। जाहिर तौर पर कुछ घंटों के लिए पेरोल उसे मिल सकता है। तो ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस के जरिए वो अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में वो शामिल हो सकता है। मैं एक और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा दूं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्यूट कर दिया गया है इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज के अंदर, मोर्चरी के ठीक बाहर। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसएसपी के ये जवान है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान पीछे की तरफ, आगे एसएसपी के जवान, और 7:30 बजे के आसपास उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो पंचनामा का जो प्रोसेस होता है, 5 लोग पंचनामा में होते हैं, पोस्टमार्टम से पहले का प्रोसेस होता है। आमतौर पर पंचनामा सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के सामने होता है, लेकिन पुलिस बांदा पुलिस चाहती है कि मजिस्ट्रेट के सामने पंचनामा का प्रोसेस हो, क्योंकि जिस तरीके से बीते कल सवाल उठाया गया राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के हो, आपसे और बात करूंगी, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन मुख्तार अंसारी के परिवार का एक बहुत बड़ा आरोप है, वो दर्शकों को बता देते हैं। आरोप ये है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि उनके पिता मुख्तार अंसारी ने उन्हें खुद बताया था कि जेल में उन्हें जहर दिया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मांग भी यहाँ पर की गई है। मुख्तार अंसारी की मौत पर परिवार का ये बहुत बड़ा दावा है। स्लो पॉइजन की बात इससे पहले भी सामने आई थी और इसको लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी शुरू हो चुकी है। मुख्तार के बेटे ने आरोप बहुत बड़ा लगाया है। हमारे हाल पर उमर जी, ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो पाएगा? कल होगा, कल सुबह होगा। नहीं, न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, ICU लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर बढ़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। पापा ने खुद बताया, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है, पूरा परिवार है। अमित का मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ। अमित, ये जो आरोप इस वक्त लग रहे हैं और अभी से नहीं लग रहे हैं, ये काफी पहले से लग रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसीलिए उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर अब उनके बेटे आरोप लगा रहे हैं कि इसीलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन जैसा आपने भी बताया, रमजान का मौका है, वो रोजे में थे और इस वजह से भी, हालांकि उनको ये कहा जा रहा था कि वो रोजे में ना रहे, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। दूसरी बात ये कि जो भी बात होगी तो जब ये पोस्टमार्टम किया जाएगा तो उसमें तो फिर सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं आपकी हेल्थ को लेकर, तो उसका तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या फिर आरोप लगाने वाले।
जी हाँ, देखिए बीती रात 2 बजे के बाद जो है उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से वही पुराना राग अलापा और उन्होंने आरोप लगाया स्लो पॉइजन का। यही आरोप अफजल अंसारी और उनका पूरा परिवार 2 दिन पहले 26 मार्च को आरोप लगाया था स्लो पॉइजन का। यही आरोप खुद मुख्तार अंसारी जो है बाराबंकी कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करके स्लो पॉइजन के शक की बात कही थी। बहरहाल जब मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था 26 तारीख को, तो उस दौरान 10 जांच कराए गए थे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा। उन 10 जांचों में कहीं से स्लो पॉइजन की बात निकलकर सामने नहीं आई। राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा भी यह आरोप बीते कल मौत के बाद लगातार लगाए गए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, चाहे वो अमीक जमई समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के नेता हो। अब पोस्टमार्टम होगा, उसके पोस्टमार्टम से पहले पंचनामा होगा। उमर अंसारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके तमाम रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद होंगे और जाहिर तौर पर पोस्टमार्टम में वो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो अब सवाल उठाए गए ये और इस सवालों पर जाहिर तौर पे जांच होगी। और आमतौर पे जब भी कोई कस्टोडियल डेथ होती है, जब भी किसी कैदी की मौत होती है, तब उस मामले में मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी होती है। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं। लगातार देखिए आला अधिकारी जो हैं स्पॉट पर पहुंच रहे। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, बीती रात यहाँ पर एडीएम रैंक के अधिकारी पूरी रात यहाँ पर थे और अभी भी आला अधिकारी जो है सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 7:30 बजे का वक्त है जब उमर अंसारी को यहाँ पर बुलाया गया है। उमर अंसारी और जो उनके मुख्तार के तमाम परिजन हो या फिर रिश्तेदार हो, उनके सामने पंचनामा का जो प्रोसेस है उसमें 5 लोग चाहिए। पंचनामा का प्रोसेस होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी 8 बजे और ये बताया जा रहा है कि 10 बजे तक तमाम कागजी कार्रवाई पूरा हो जाएगा। 10 बजे यहाँ से मुख्तार अंसारी की बॉडी को लेकर गाजीपुर के लिए रवानगी हो जाएगी। उमर अंसारी यहाँ से रवाना हो जाएंगे, जिस दौरान बॉडी लेकर जाया जाएगा। आगे पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान होंगे, स्कॉट होंगे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। इस बीती रात हमने देखा था किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जो कि होम में हैं, उनसे बातचीत की थी। उसके बाद डीजीपी यूपी पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। आला अधिकारी एडीजी अमिताभ यस वो लगातार नजर बनाए हुए थे। जी ठीक है अमिताभ, बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन दर्शकों को इस वक्त ये भी जरूर बता देते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत तो हो चुकी है, लेकिन मौत से पहले क्या कुछ हुआ, टाइमलाइन के साथ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब समझाने जा रहे हैं। चूंकि बताया ही गया कि दिल का दौरा पड़ा। अब देखिए, रात 8:25 का वो वक्त था जब जेल में ही मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ जाती है। ये खबर सामने आई। सीने में दर्द की शिकायत उन्हें यहाँ पर हो रही है। ये जैसे ही पता चला उन्हें, उसके बाद अस्पताल ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करवाया गया। 8:30 पर बांदा मेडिकल कॉलेज में ही मुख्तार अंसारी को भर्ती करा दिया गया, यानी कि ठीक 5 मिनट के बाद वो अस्पताल पहुंच गए। रात 9 बजे 9 डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज यहाँ पर चल रहा था। कोशिश यही थी कि जो भी दिक्कत है उसे दूर कर लिया जाए। दिल और पल्स सामान्य हो रही थी 9:30 बजे, यानी कि आधे घंटे के बाद। फिर 9:30 बजे मेडिकल टेस्ट के दौरान वो बेहोश हो गए अचानक से ही मुख्तार अंसारी। उसके बाद आप देखिए क्या होता है। उसके बाद 9:32 पर आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया मुख्तार अंसारी को, यानी कि हालत बिगड़ रही थी। रात 10 बजे दिल का दौरा पड़ने से सबसे बड़ी खबर सामने आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। यानी कि 10 बजे का वो वक्त था जब ये सबके सामने आ गया। बाकायदा हेल्थ बुलेटिन इसको लेकर जारी हुआ कि दिल का दौरा पड़ा और मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। और अब मुख्तार की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसी भी हाल में प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। इसी का नतीजा एक ये भी है कि सारे जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और वो जिले जो ज्यादा सेंसिटिव हैं, हो सकता जैसे ज्यादातर पूर्वांचल के जो जिले हैं वहां पर सेंसिटिविटी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अमित हमारे साथ लगातार मौजूद है। अमित, पूर्वांचल में सिक्योरिटी ज्यादा हो गई है, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में ही एक समय पर कैसा प्रभाव मुख्तार अंसारी का देखने को मिला, और सिर्फ मुख्तार अंसारी क्यों, आप पूरे परिवार की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो सबके सामने है। तो मुख्तार अंसारी का चूंकि पूर्वांचल से ज्यादा हमने देखा कि प्रभाव वहां पर रहा, तो पूर्वांचल में क्या बाकी इलाकों से ज्यादा सख्ती कर दी गई होगी? सुरक्षा के लिहाज से क्या अपडेट आपके पास है और फिर आगे अब क्या होना है, ये भी जरा टाइमलाइन के साथ बताइए हमें।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्तार अंसारी का जो प्रभाव था खास तौर से 2 जिलों में बहुत ज़्यादा था। पहला गाजीपुर जिला, जो कि उनका गृह जनपद है, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके के में उनका पैतृक आवास है। दूसरा जिला मऊ जिला, जहां पर से मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव जीतते आए हैं। मुख्तार अंसारी की सीट छोड़ने के बाद उनका बेटा अब्बास अंसारी वहां से चुनाव जीता था। तो जाहिर तौर पर इन दोनों जिलों में सेंसिटिविटी ज़्यादा है, वहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है, आला अधिकारी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से हमने देखा था, जैसे ही मौत की खबर निकलकर सामने आई, जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो जो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर पहुंच गए। और उसके बाद मुख्तार अंसारी के जो भतीजे हैं उन्हें बाहर आकर अपील करना पड़ा कि आप लोग अपने घरों पे जाइए। उमर अंसारी और अफजल अंसारी जो है वो बॉडी लेने के लिए बांदा गए हुए हैं, लेकिन अफजल अंसारी की तबीयत बीच में खराब हो गई, जिसके बाद अफजल अंसारी यहाँ पर बांदा मेडिकल कॉलेज नहीं पहुँचे। उमर अंसारी कुछ 4-5 लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही पोस्टमार्टम यहाँ पर पूरी होगी, यहीं से सीधे बॉडी को लेकर उमर अंसारी गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। और कब्रिस्तान में भी पूरी प्रक्रिया जो है आज वो पूरी कर ली जाएगी। जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा ताकि विलंब ना हो। जैसे यहाँ से बॉडी लेकर जाई जाए, वहाँ पर सुपुर्दे खाक हो जाए, जो अंतिम जनाजा है, जो अंतिम यात्रा है, उसे तुरंत निकाल दिया जाए, कहीं से कोई देरी नहीं हो। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश इस वक्त अलर्ट पे है, लेकिन खास तौर से पूर्वांचल के 2 जिले वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पे हैं, गाजीपुर और मऊ, क्योंकि मुख्तार अंसारी इतनी बड़ी शख्सियत था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2005 से पहले जो मुख्तार अंसारी जिसको चाहता था पूर्वांचल से वही चुनाव जीतता था, जिसको वो चाहता था कि वो हार जाए वो चुनाव हार जाते थे। तो इतनी बड़ी शख्सियत थी, तो जाहिर तौर पे उसके अपने समर्थक होंगे, उसका अपना एक फैन फॉलोइंग होगा। अंसारी परिवार का दबदबा हम देखिए, अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, वो मौजूदा सांसद हैं इस वक्त गाजीपुर से। अफजल अंसारी मौजूदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गाजीपुर से। इसके अलावा उनका एक और भाई विधायक रह चुके हैं। तो जाहिर तौर पे अंसारी परिवार का दबदबा जो है पूर्वांचल में हमेशा से रहा है, लेकिन 2 जिले गाजीपुर और मऊ में ये दबदबा काफी बहुत ही ज्यादा था। वहां से जिसे चाहते थे वही सांसद बनता था। राजनीति की आपने बात की, राजनीतिक असर ही था जब हमने देखा कि अपने गढ़ वाली जो सीट थी जब किसी और के खाते में जाती हुई दिखी, तो फिर क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। बने रहिएगा अमित हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत भी अब जबरदस्त शुरू हो चुकी है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या तमाम राजनीतिक दल हो, मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए दिखे हैं। कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की बात कही और आरोप ये लगाया कि धीमा जहर दिए जाने के आरोप की भी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। और राजनीति में मुख्तार परिवार का बहुत दबदबा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिले ऐसे हैं जहां पर मुख्तार परिवार की जबरदस्त धमक रही है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार के कौन कौन से लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और उनका प्रभाव वहां पर कैसा देखा जाता रहा है। ये सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। मुख्तार अहमद अंसारी, आप देखिए 1926 से 27 तक, सबसे पहले इनका इतिहास जानिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वो यहाँ पर
आते हैं। अब उनके बेटे, यानी कि आप अगर ऐसे देखेंगे तो उनके 3 बेटे, यहाँ से उनकी क्या यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो रहता है। उनका बेटा जिसका नाम सिकबतुल्ला अंसारी 2 बार के वो विधायक रहे, और दूसरा बेटा अफजाल अंसारी जिसका नाम गाजीपुर से वो सांसद, और एक और आप देखेंगे ये खुद जो मुख्तार अंसारी वो 5 बार के विधायक। फिर उनके बेटे भी आप देख लीजिए, अब्बास अंसारी जो कि मऊ से विधायक होते हैं। फिर आप सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे देखेंगे जो कि मन्नू अंसारी जिनका नाम वो भी विधायक रहते हैं। यानी कि खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो दबदबा रहता है वो पूर्वांचल के जिलों में ज्यादातर रहता है।